बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। आज है हमारा इंग्लिश का लेसन नंबर कौन सा बच्चों बताइए? नंबर 20। यस, तो यू नो व्हेन वी स्टार्ट अ न्यू लेसन दैट मीन्स वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न अ न्यू साउंड। एंड टीचर्स डे रिमेंबर, अभी आप इसको जेन में रख लीजिए कि पीछे से जिस तरह के पैटर्न को हम फॉलो करते आए हैं, बच्चे नए लेसन के लिए खुद ऑटोमेटिकली रेडी होंगे। और बहुत सारे बच्चों ने किताब के सफ़े से तस्वीर देख के उनके नाम भी जानने की कोशिश की होगी और हो सकता है उनके पास आपके लिए कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी हो। सो शाबाश बच्चों, लेट्स बक अप एंड सी व्हाट इज़ द पेज टुडे। आज का जो पेज आपके सामने है उस पर कुछ कलरफुल तस्वीरें हैं और एक स्टोरी है एज यूजुअल। तो तस्वीर के नाम आपने मुझे बताने हैं अगर आपको पता है, और अगर नहीं पता तो नो प्रॉब्लम, आज हम इनको लर्न करेंगे। और कुछ ऐसी बातें भी मैं आपको एक दो तस्वीरों के बारे में बताऊंगी कि हो सकता है जो आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन हो। सो टीचर्स, इस उम्र में बच्चों को जो इन्फॉर्मेशन दें आप उसको सबसे पहले खुद के लिए इंश्योर कर लें कि व्हाट यू आर सेइंग इज़ द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप जो और जैसा समझाएंगी वो सारी उम्र इनके साथ जहन में रहेगा। और फिर लेटर स्टेज पे जब उनको पता चलेगा कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं थी तो फिर उनको अनलर्न करके रीलर्न करना मुश्किल होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। आज का जो हमारा एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है डियर टीचर्स, डू यू नो दैट फॉर डे 1 हम कौन से ELO को एड्रेस करते हैं? Obviously the one focuses on listening and speaking. So today we are going to practice the recognition of the letters with their initial sound। और आज का जो लेटर है वो एज यूजुअल हमारी दी हुई पिक्चर्स के स्टार्टिंग में यानी उनके नामों के स्टार्ट में हमें सुनाई देता है। तो चलिए बच्चों, स्क्रीन पे आने वाली एक एक तस्वीर के बारे में ज़रा सोचिए और बताइए, व्हाट डू यू सी? व्हाट डू यू सी हियर? व्हाट इज़ दिस? हु नोज अबाउट इट? कौन बता सकता है कि ये क्या है? प्लीज़ रेज योर हैंड and then tell me about it. So teachers, children know a lot of this. वो दिन में इसको कई दफ़ा आते जाते देखते हैं। They know what are the colors of these lights and they must also understand what is the purpose of each light. तो आपने इनको पॉज करवा के इस पर डिस्कशन करवानी है। जी हाँ बच्चों, ये है ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स हैं। जी हाँ, ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स। और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करनी है कि रेड लाइट पे हम क्या करते हैं, येलो पे क्या करते हैं और हमें ग्रीन पे क्या करना चाहिए और क्या हम वो करते हैं या नहीं। और रोज़ाना आते जाते आप सड़कों पे क्या हालात देखते हैं? क्या वाकई लोग रेड लाइट पे सब के सब स्टॉप कर जाते हैं या नहीं करते? और आप जिसके साथ स्कूल आते हैं क्या वो रेड लाइट पे स्टॉप करते हैं या नहीं? सो टीचर्स, ये सोशल इमोशनल डेवलपमेंट भी हमने बच्चों के साथ साथ कंटिन्यू करनी है। सो द नेक्स्ट पिक्चर इज़, what do you think this is? It's a tortoise. Tortoise. So teacher, ये turtle भी हो देखने में लग सकता है, tortoise भी लग सकता है, लेकिन there is a difference. दोनों की स्टार्टिंग साउंड ट है, लेकिन tortoise और turtle में ये फ़र्क है कि जो tortoise है वो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा खुश्की पे यानी रेत पे गुजारता है और थोड़ी थोड़ी देर के लिए वो पानी में जाता है। लेकिन turtle on the other hand is the opposite. वो ज़्यादा टाइम पानी में गुजारता है और कम वक्त खुश्की पे गुजारता है। और टॉर्टोइस की उम्र और साइज़ और वज़न टर्टल की उम्र और साइज़ के वज़न से ज़रा ज़्यादा होती है। और टॉर्टोइस ज़रा ज़्यादा लंबा अरसा 200 साल तक भी ज़िंदा रह सकते हैं। सो यू कैन रिसर्च अबाउट इट ऑन द इंटरनेट और बच्चों को कोई आप अच्छी सी टर्टल्स और टॉर्टोइस की वीडियो भी दिखा सकते हैं। सो दिस इज़ अ टेलीविज़न। यस, डू यू हैव इट इन योर होम? किस किस के घर में है? गुड जॉब। यस, मेरे घर में भी है। हो सकता है लोगों के घर में एक से ज़्यादा टेलीविज़न हो। सो व्हाट इज़ द स्टार्टिंग साउंड? ट, टेलीविज़न, ट, tortoise and ट, ट्रैफिक लाइट्स। नाउ थिंक, और किस किस चीज़ के शुरू में ट की साउंड आती है? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज समथिंग विच इज़ इन द किचन। इसमें हम खाना रख के, चीज़ें रख के उठा के लेके आते हैं। व्हाट इज़ इट कॉल्ड? इट्स अ ट्रे। ट, tray. So teachers, now there are so many words in these pictures and some are in the textbook. अभी आप कीजिए इस वीडियो को पॉज और ये तमाम वर्ड्स बच्चों से अलग-अलग रिपीट करवा के उसकी जो स्टार्टिंग साउंड है इनको क्लियर करवाइए कि दिस इज द साउंड ट, जो कि उर्दू में हमारी हरूफ तहजी टे से मिलती है। सो प्लीज पॉज द वीडियो। ऑल राइट, नाउ वी आर बैक। और बच्चों ने बहुत सारी बातें की और साउंड को भी अंडरस्टैंड कर लिया। तो देखते हैं कि आज की जो हमारी स्टोरी है उसमें बच्चों को ये ट की आवाज़ कहाँ कहाँ सुनाई दे रही है। सो टीचर्स, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ द सेशन, अभी बच्चों की लिसनिंग और स्पीकिंग जो है वो काफ़ी हद तक शार्प हो रही है।
विद द पैसेज ऑफ टाइम और जो डेली हम इनके साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो हो सकता है मीन वाइल यू रीड समथिंग टू देम, हो सकता है वो वर्ड के मिडल में या आखिर में भी इस साउंड को पहचानना शुरू कर दें। तो अगर उन्होंने ऐसी आइडेंटिफिकेशन आपको शो की है, ऐसी रिकग्निशन शो की है, इसका मतलब है दैट यू आर डूइंग योर जॉब well. So let's read the story. So the storyline is about Tayyib today. It's a little boy. Tayyib had a test today. He was studying hard to remember what he had learned. His mother woke him up this morning a little early because he wanted to revise his lesson before going to school. He quickly jumped off the bed and went to the washroom to fresh up. He washed his hands and dried his hands with a towel. He could hear this news on the television. The time was 7 o'clock in the morning and his mother was making breakfast for all of them. On the television, there was a news of a truck accident. Tayyib got ready and came to the table. His mother brought the breakfast in a tray for him. He was happy to see his favorite toast and jam with tea. Tayyib liked to ask a lot of questions, so the news about the truck accident made him very disturbed. He asked his mother what happened and she told him that the truck driver was driving fast and could not stop when a tortoise came in front of the truck and slipped over. We all should be very careful while driving or walking on the roads. Traffic lights and traffic rules are for our safety. We should follow them. Alright teachers, you need to pause this video. इस स्टोरी को आप बच्चों को दोबारा से एक्शंस के साथ, फ्लैश कार्ड्स के साथ रिपीट कीजिए. स्टोरी में जहाँ जहाँ पे ट की साउंड का कोई वर्ड मिल रहा है उसको डिस्कस करें, क्योंकि आज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ आपने टाइम स्पेंड करना है इस साउंड की रिकग्निशन के लिए. सो आई एम गोइंग टू पॉज एंड वेट फॉर यू. Alright, now let's continue and see what do we see on the screen. As usual, now we are looking at the face of the sound. Yes. How is the face of the sound? We go down and turn and then across above. T. Now you need to raise your hand. अपनी fingers को सामने लेके आए and then we'll make it in the air. You remember we practice this every day? Down, turn, stop and then up, another cross line. Good job. So teachers, ये जो recognition है इस sound के face की, इसके लिए आपके पास बहुत सारे ideas हम almost हर video में share करते हैं. On the tabletop, in the air, on the back of the friend's hand, on the copy, even इस book के ऊपर जो shape बनी हुई है उसके ऊपर आप बार बार उनसे कहें अपनी finger को trace करें. जैसे जैसे वो बाजू को अपनी उंगलियों को move करेंगे वैसे वैसे वो image इनके जहन में strong हो जाएगा and then they will be able to recognize it in the surrounding. So children, let's look at the pictures on the screen. Now you need to say the name of the picture and start with this same starting sound that we are talking about. अभी हमने क्या देखा स्टोरी में? टॉवल का जिक्र था. ट टॉवल, शाबाश. And this is a t tray जिसको जो पड़ा हुआ है t टेबल पे. Can you see the t? I'm circling it with red. And there are toasts and tea on the tray. So there is a tray on the table with the toast and tea. Wow, amazing. This is a television. Television. And what is this? It's a truck accident which was happening in the story and it was going on in the news. This is a tortoise. So can you see there are two t sounds in the word tortoise? Tortoise and then traffic lights. T traffic, t lights. Now teachers, this is just like this आपने बच्चों के साथ letter की face की practice करनी है. Some are there in the book, some are there in the story, some you might have in your flashcards. So the best option is कि आप हमेशा अपने पास कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स रखें जो कि easily available होती हैं और उसमें बच्चे इस फेस को ढूंढ सकते हैं.
कोशिश करें कि जो हेडलाइंस होती हैं न्यूज़पेपर की, चूँकि वो मोटा मोटा टेक्स्ट होता है तो बच्चे जल्दी से उसमें से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ऑल दिस रिसोर्सेज, यू डोंट नीड एक्सपेंसिव रिसोर्सेज। आप लो कॉस्ट नो कॉस्ट रिसोर्सेज से बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करें। डे 1 पे लिसनिंग एंड स्पीकिंग को फोकस करें और आप डिफरेंट पोइम्स और एक्शंस के साथ बच्चों के सिंग करें। एक पोइम जो मैंने आपको रिकमेंड की है इस लेसन में फॉर योर हेल्प, देयर आर प्लेंटी मच अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, आप मजीद भी ढूंढ सकते हैं। ये वाली एक छोटी सी सिंपल सी पोम है, इसको हम सिंग कर लेते हैं। टैप 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 योर टो, टैप योर टो फॉर ट, टैप फॉर द ट्रेन, turkey and toy, tap tap 1 2 3. Now you need to look at the face of the sound जिसको हम रीड करें। सो टीचर्स चूंकि ये कैपिटल है, दे विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई इट येट, सो इट्स ओके। अभी हम चूंकि इनको स्मॉल लेटर सिखा रहे हैं तो स्मॉल लेटर इनको कहें कि उसको सर्कल कर दें या स्क्रीन पे कर दें, या अगर आपने अपने वाइट बोर्ड पे ये पोइम लिख दी है तो दे कैन फाइंड इट फ्रॉम देयर ऑल्सो। द मेन पर्पज इज जो फेस आज देख रहे हैं इसको मजीद वो किस टेक्स्ट में देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन, वंस यू डन विद द साउंड, तो नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं हम एक्टिविटी, वी डू अ ग्रुप एक्टिविटी जिसमें हम डिफरेंट मटेरियल को शेयर करते हैं आपस में। सो टीचर्स, दिस इज अ ट्रे ऑफ डिफरेंट पेंट्स और बच्चे जो हैं अपनी फिंगर की मदद से उसमें कुछ पेंट कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो चार्ट पेपर के ऊपर एक बड़ा सा ट इनको लिख के दे दीजिए 3-3 4-4 के ग्रुप्स में, एंड दे कैन यूज द ट्रे टू पेंट डिफरेंट कलर्स इन देयर ट। सो चिल्ड्रन, प्लीज कंटिन्यू विद दैट एंड डू नॉट फॉरगेट, जब आप प्लेग्राउंड में जाएंगे तो आपने क्या करना है, जी जी जी, आपने ट की साउंड वाले ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि हो सकता है आपको ट्री नज़र आए, हो सकता है आपको स्कूल के बाहर कहीं किसी कोई हाथ में ले जाता हुआ ट्रे नज़र आए। लंच टाइम में आपने देखना हो सकता है किसी के लंच बॉक्स में टोस्ट हो, और हो सकता है टीचर जो है ब्रेक टाइम में टी पी रही हो। तो जनाब, ये आपने साउंड अपने ब्रेन में एक्टिव रखनी है और आज सारा दिन आपने ट ट ट ट ट ट करते रहना है। क्लास में भी, घर पे भी जाके चीज़ें ढूंढनी है, और एक छोटी सी राइटिंग वर्कशीट जो हमेशा की तरह आपने घर जाके खुद से प्रैक्टिस करनी है बिना किसी को डिस्टर्ब किए। सो टीचर्स, प्लीज़ कैरी ऑन। आज का लिसनिंग स्पीकिंग का डे है, इसको आपने ट की साउंड और ट के फेस के साथ बच्चों को रिकग्नाइज करवाना है। कंटिन्यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।